प्यारे बच्चों, इजी हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वह है मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखी मनुष्यता कविता। तो बिना विलंब के शुरू करते हैं। मनुष्यता कविता। आज का हमारा एजेंडा है इस कक्षा का कविता का परिचय जानेंगे, कविता का भावार्थ समझेंगे, विशेष जो प्रश्न आते हैं सीबीएसई के परीक्षाओं में उसके बारे में जानकारी करेंगे और पाठ का सारांश भी समझेंगे। मनुष्यता कविता के कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। जैसी हमने चर्चा की, इस कविता के माध्यम से कवि ने मनुष्य किसे कहते हैं उस पर प्रकाश डाला है। कवि ने हमें आपस में मिलजुल कर रहने और मनुष्य मात्र को अपना बंधु समझने की सीख दी है इसमें। चलिए शुरू करते हैं। मनुष्यता कविता मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखी गई। सबसे पहला पद आज हम यहाँ पर पढ़ते हैं और साथ ही साथ हम चर्चा भी करेंगे कि कौन सा इस पद में प्रश्न है जो सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में आने की संभावनाएं रहती हैं या आ चुके हैं। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि यहाँ मैथिली शरण गुप्त जी कहना चाह रहे हैं कि मर्त्य शब्द दिया यहाँ पर, विचार लो कि मर्त्य हो, है ना। तो मर्त्य मतलब मरणशील। तो कहने कि हर मनुष्य जिसने जन्म लिया है उसको एक न एक दिन मरना निश्चित है, तो फिर मौत से क्यों डरना। फिर कह रहे अगर मरना ही है तो हम ऐसा मरें कि मरने के बाद लोग हमें अपने अच्छे कामों के कारण याद करें। अगर कवि कहते हैं कि अगर हमारी ऐसी मृत्यु नहीं होती है तो हमारा मरना और जीना व्यर्थ है। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए, और उसका मरना मरना नहीं है जो सिर्फ अपने लिए जीता है, दूसरों के लिए नहीं। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी ने पशु प्रवृत्ति की चर्चा की है। पशु प्रवृत्ति का मतलब है पशुओं का प्रवृत्ति क्या होती है कि वे अपने पेट तक ही सीमित है। वे अपना पेट भर जाए फिर वे दूसरे के बारे में नहीं सोचते। लेकिन इंसान को जो है ऊपर वाले ने ऐसी शक्ति दी है कि वह अपने पेट के साथ साथ दूसरे के पेट की भी चिंता कर सकता है, उनकी मदद कर सकता है। तो कहें कि अगर कोई मनुष्य अपना ही स्वार्थ देखता है तो वह पशु प्रवृत्ति है, पशु के समान है। और मनुष्य तो वही होता है जो मनुष्य के लिए मरता है। यहाँ पर दो विशेष प्रश्न हैं जो सीबीएसई के परीक्षाओं में आ चुके हैं। कवि के अनुसार सुमृत्यु कौन सी है, या कवि ने किसे सुमृत्यु कहा है, या किसका मरना सार्थक है, ये प्रश्न इसमें जरूर बनते हैं। और कवि की दृष्टि से लास्ट ईयर का जो सीबीएसई का पेपर था उसमें प्रश्न आया था कि कवि की दृष्टि से पशु प्रवृत्ति क्या है। सो इसके लिए भी आप इसकी तैयारी करें। चलिए दूसरा पद देखते हैं। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बहुत ही सुंदर कविता है। दूसरे पद में उदार व्यक्ति कौन है? उदार मतलब काइंड, जो दयालु हो, जो दूसरों की सहायता करना चाहता हो, ऐसा व्यक्ति। तो कह रहे थे जो उदार व्यक्ति होता है, सरस्वती देवी भी उनकी गुणगान करती है, उनकी कथा को सुनाती है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव, ये धरती जो है उदार व्यक्ति जो होते हैं उनसे कृतार्थ हो जाती है, और जो उदार व्यक्ति होते हैं उनकी प्रसिद्धि हमेशा बनी रहती है। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, पूरा विश्व जो है दूसरों की मदद करने वाले लोगों की पूजा करता है। अंतिम ये जो दो लाइनें हैं वेरी इंपॉर्टेंट है। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे। अखंड शब्द में अगर आप देखें तो न्याय तत्पुरुष समास भी है, न खंड इति अखंड। सो कह रहे कि पूरे विश्व में
जो है अपनापन की भावना रखने वाला, पूरे विश्व को अपना परिवार मानने वाला जो है, वही मनुष्य मनुष्य कहलाता है। इस तरह से यहाँ पर उदार व्यक्ति कौन है, इसकी चर्चा की है। तो अगर प्रश्न बनता है तो आ सकता है कवि की दृष्टि में उदार कौन है, उसको आप यहाँ पर इन पदों को पढ़ करके और फिर आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो कि महत्वपूर्ण है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पद है ये, क्योंकि इसमें मैथिली शरण गुप्त जी ने भारत की प्राचीन कुछ कथाओं को जो है यहाँ पर उद्धृत किया है और उसके माध्यम से परोपकार का संदेश दिया है। तो इसलिए भी, और सीबीएसई के एग्जाम्स में ये कई बार इनके प्रश्न आ चुके हैं, तो इसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, तैयारी करें। शुद्धार्थ रंति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी, उसी नर क्षितीश ने सोमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ देखिए पहला ही वर्ड है शुद्धार्थ। शुद्धा होता है भूख, हंगर। सो जो भूखे रंती देव ने अपने हाथ में रखा हुआ भोजन का थाल भी दान में दे दिया था। वो इतने दानवीर थे कि वे स्वयं भूखे थे, फिर भी अपना भोजन का थाल एक भिखारी को दान में दे दिया। तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी, और महर्षि दधीचि जो हुए हैं, उन्होंने, वे बड़े तपस्वी थे और तपस्या के बल से उन्होंने अपनी हड्डियों को वज्र जैसा कठोर बना लिया था। तो उन्होंने इंद्र की चाह पर अपनी हड्डियां भी दान में दे दी थी। यहाँ एक शब्द आया है अस्थि जाल, इसका समास विग्रह होगा अस्थियों का जाल, अस्थि जाल तत्पुरुष समास। उसी नर क्षितीश ने सोमांस दान भी किया, और गांधर्व के जो राजा थे, उन्होंने एक कबूतर को बचाने के लिए अपने शरीर का बॉडी मांस जो है वो दान में दे दिया था। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया, और जो महाभारत का एक जो पात्र है कर्ण, वो बड़ा ही दानवीर था और कौरवों के साथ मिला हुआ था। तो जब अर्जुन के द्वारा वह मारा ही नहीं जा पा रहा था, या उससे वो नहीं मर रहा था, तो कृष्ण ने ये युक्ति निकाली और देखा कि इसको कर्ण को एक सुरक्षा कवच मिला हुआ है और कुंडल मिले हुए हैं, जिसके कारण से कोई उस पर प्रहार नहीं कर पा रहा है। तो वह एक ब्राह्मण का वेश बना करके उसके पास जाते हैं और उससे वह कवच और कुंडल मांग लेते हैं। कर्ण जानते हुए भी उसकी जान को खतरा है, लेकिन फिर भी वह अपना कुंडल और कवच दान में दे देता है। इस प्रकार ये चारों महान व्यक्तियों के द्वारा प्राचीन पौराणिक जो कथाओं के माध्यम से परोपकार की भावना की बात यहाँ कवि ने बताई। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यह देह, देह मतलब शरीर, काया भी बोलते हैं, तन भी बोलते हैं। सो ये शरीर जो है वो अनित्य है, कभी भी परमानेंट रहने वाला नहीं है। तो इसलिए इसमें, और हमारा जो सोल है, हमारी आत्मा है, वो सदा काल रहने वाली है। तो ऐसा जो सदा काल रहने वाली आत्मा है या जीव है, वह शरीर के छूटने से क्यों डरना चाहिए, उसे डरना नहीं चाहिए। और मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरता है। अनित्य न नित्य इति अनित्य न्याय तत्पुरुष समास है। अनादि न आदि इति अनादि, यहाँ पर भी न्याय तत्पुरुष समास का प्रयोग इन्होंने किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। अहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस अंतिम लाइन से इस पूरी कविता में एक रोचकता और एक बहुत ही लयबद्धता भी बन गई है। सहानुभूति मतलब सिंपैथी, हर एक के प्रति, हर मनुष्य के प्रति, हर जीव के प्रति हमारी प्रेम की भावना हो, सद्भावना हो, क्योंकि यही सबसे बड़ी महान विभूति है। और वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, मही मतलब धरती, हमारे भारत की धरती जो है वो वशीकृता है, सबको अपने और आकृष्ट कराने में, आकर्षित कराने में सक्षम है। यहाँ आगे फिर महात्मा बुद्ध का, भगवान बुद्ध का उदाहरण देते हैं
कि वे भी कितने दयालु थे, करुणावान थे, उसकी चर्चा करते हैं कि जब बुद्ध दीक्षित हुए तो उस समय उन लोग उनका विरोध करने लगे थे, लेकिन जब महात्मा बुद्ध की दया और करुणा देखी लोगों ने तो वे उनसे उनके सामने नतमस्तक हो गए। कवि कह रहा है, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुकारा। क्या आज भी दुनिया भगवान बुद्ध को जो है मानती है, उनके सामने झुकती है, नतमस्तक होती है। आहा वही उदार है परोपकार जो करे। कवि यहाँ उदार व्यक्ति को परिभाषित करना चाहता है कि जो परोपकार करता है वही उदार कहलाता है। परोपकार का मतलब जो दूसरों की सहायता करता है, जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचता है, और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस तरह से कवि यहाँ कह रहा है कि मनुष्य वही कहलाता है जो मनुष्य के लिए मरता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में। पहली लाइन में एक सामासिक पद है मदांध, मद से अंधा या मद से अंध, मदांध शब्द बना है। मद मतलब अहंकार, अंध मतलब अंधा होना। सो तत्पुरुष समास है। कवि कहता है कि जब पैसा आ जाए, वित्त मतलब पैसा, अगर बहुत पैसा हो जाए तो अहंकारी नहीं होना चाहिए, घमंडी नहीं बनना चाहिए। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अपने आप को मालिक मान करके, बॉस मान करके कभी भी अहंकार अभिमान नहीं करना चाहिए। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है। यहाँ कोई भी अनाथ नहीं है, इस दुनिया में कोई अकेला नहीं है। जिसका कोई नहीं है उसका ऊपर वाला है, ऐसा हम लोग कहने में भी हमारे आता है। सो त्रिलोकनाथ मतलब भगवान के लिए, ईश्वर के लिए यहाँ बात की गई है। जिसका कोई नहीं है उसका ईश्वर साथ देता है। त्रिलोकनाथ में अगर हम त्रिलोक का नाथ करेंगे तो तत्पुरुष समास होगा, और सिर्फ त्रिलोक शब्द का समास विग्रह करने को अगर आए तो आप लिखेंगे तीन लोकों का समाहार या समूह, तो द्विगु समास आप लिखेंगे। पहला पद जो था अनाथ, इसमें यहाँ पर न नाथ इति अनाथ, न्याय तत्पुरुष समास यहाँ पर उपयोग में लिया गया है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, और यहाँ ईश्वर के दो विशेषण दिए, दयालु है, दीन बंधु मतलब गरीबों की रक्षा करने वाला है, और उसके बहुत बड़े हाथ हैं, वो सबकी रक्षा करता है, सबकी सहायता करता है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। और वह व्यक्ति बहुत ही भाग्यहीन है जिसको धैर्य नहीं है। द पर्सन हु डिड नॉट हैव द पेशेंस, ही इज अ बैड लक पर्सन। सो ये बात यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी ने कही है कि हमें धैर्य रखना चाहिए, और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर एक भाग्यहीन शब्द भी आया जो कि सामासिक पद है, भाग्य से हीन, अपादान तत्पुरुष समास यहाँ पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो नयों की एक से न काम और कासरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अनंत अंतरिक्ष, इस आकाश में अनंत देव खड़े हुए हैं जो अपनी भुजाएं फैला फैला करके सबकी सहायता करने को तैयार हैं। लेकिन हमें चाहिए कि हम एक दूसरे की सहायता करते, परस्पर एक दूसरे की सहायता करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए, और ईश्वर की गोद में पवित्र भावना से चढ़ना चाहिए। कभी भी कभी कहता है कि अकेले न रहें, सबसे मिलजुल करके साथ में चलें तो ही सबका काम होता है, और मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए काम आ सके। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरेक में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधुहीन बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन जरूर आता है, खासकर आप ये ध्यान रखें कि आशय स्पष्ट करने वाले प्रश्न भी आते हैं। मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए, या इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है अपने शब्दों में लिखिए। इस तरह के प्रश्न जरूर आते हैं, इसकी तैयारी आप जरूर करें। देखिए कहते हैं मनुष्य मात्र बंधु है, कह रहे कि इस पूरे वर्ल्ड में जितने भी मनुष्य हैं वे सब हमारे भाई हैं।
ऐसी थिंकिंग, ऐसा सोचना ही सबसे बड़ा विवेक कहलाता है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है, यह सब ईश्वर के विशेषण दिए हैं। ईश्वर पुराण पुरुष कहलाता है, स्वयंभू कहलाता है, पिता कहलाता है, ये सब जगत में उनके नाम हैं। और वह ईश्वर एक है, सबका मालिक एक, ये बात भी प्रचलित है, हम सब सुनते हैं और देखते भी हैं। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, जैसे जैसे हम कर्म करते हैं उस तरह से भेद पड़ जाते हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत भेद है। लेकिन हम सब के, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर एक के अंतर में तो जो आत्मा है वो एक ही है। यह आत्मभूत वस्तु जो है वो समान है, उसमें कहीं भेदभाव नहीं है। अनर्थ है कि बंधुहीन बंधु की व्यथा हरे, क्योंकि ये सबसे बड़ा अनर्थ है कि एक भाई अपने भाई की रक्षा नहीं करता है। एक भाई आज दूसरे भाई की जान लेने के लिए तैयार हो गया है, तो यह अवस्था, इससे समझ लीजिए कि दुखी होकर के ही मैथिली शरण गुप्त जी ने इतनी सुंदर कविता जो है लिखी थी। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, और वही मनुष्य है जो मनुष्यों के लिए मरता है। आगे बढ़ते हैं। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल, हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। करें चलो अभिष्ट मार्ग, जो आपको अच्छा लगता है उस मार्ग पे खुश होकर के आगे बढ़ते जाओ। जो भी समस्याएं आए, बाधाएं आए, उनको दूर करते हुए, ढकेलते हुए आगे बढ़ते जाओ। कभी भी आपस में मनुष्य मनुष्य में प्रेम प्यार कम ना हो, कोई भेदभाव ना हो, और ईश्वर का मार्ग तो एक ही है, उसमें सतर्क होकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए। और अंतिम दो पंक्तियों में गजब की बात लिखी है कि तभी समर्थ भाव है, क्योंकि यही सबसे बढ़िया भाव है कि हम स्वयं जो है दूसरों की सहायता करते हुए खुद भी आगे बढ़ें, खुद भी प्रगति करें। और मनुष्य वही है जो मनुष्य की के लिए मरता है या मनुष्य की सहायता करता है। इस तरह से मैथिली शरण गुप्त जी की इन कविताओं को, कविता के पदों को हमने सारांश को समझने का, उसका भाव समझने का यहाँ प्रयास किया है। देखिए, एक सीबीएसई की बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी ये प्रश्न आ चुका है, बहुत ही मजेदार प्रश्न भी मुझे लगता है, और साथ में थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, तो आप ऐसे प्रश्नों की तैयारी जरूर करें। देखिए, बोर्ड एग्जाम में दे विल नॉट आस्क द सेम चैप्टर क्वेश्चंस या डायरेक्ट क्वेश्चन। Examiner will change the questions and they will make the some different questions. The language will be different, so you can prepare according to the chapter. If you go thoroughly, if you read the chapter, then you will be able to write the correct answer. So ये बहुत आपके लिए जरूरी है। देखिए, यहाँ मनुष्यता कविता में मैथिली शरण गुप्त ने एक और स्वर्णिम भारत का पौराणिक और ऐतिहासिक गौरवपूर्ण चित्र प्रस्तुत किया है, तो दूसरी और आधुनिक भारत की समस्त चेतनाओं और मान्यताओं का सफल प्रतिनिधित्व भी किया है। विस्तार से स्पष्ट कीजिए। तो आप इसमें पौराणिक कौन सा है, तो जो दधीची, रंतिदेव आदि जो चार उदाहरण दिए हैं, ये पौराणिक भारत का वर्णन है। नया कौन सा है कि आपस में मिलजुल करके आगे बढ़ो, मनुष्य मात्र को अपना भाई बंधु समझो, ये सब अब नए भारत की कल्पनाएं हैं, तो उसको भी यहाँ पर उन्होंने बताया है। इस तरह से आप इसको अच्छे से लिखेंगे, देन यू विल गेट फुल मार्क्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ व्याकरण भी हमने इस पाठ में का अभ्यास करते हैं। देखिए, पहला है, चूंकि आपके व्याकरण में चार पार्ट आते हैं, जिसमें वाक्य, पदबंध, समास और मुहावरे। चूंकि मुहावरा इसमें इस पाठ में, कविता में कुछ नहीं है, लेकिन ये तीन पद जो व्याकरण के जरूर इसमें आपको मिल जाएंगे। पहला हम देखते हैं, वाक्य रचना की दृष्टि से सरल, मिश्र और संयुक्त तीन तरह के वाक्य होते हैं। तो यहाँ आप बताइए, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, इस वाक्य में कौन सा वाक्य है, सरल है, मिश्र है या संयुक्त है? तो आप कहेंगे यहाँ पर जो लगा हुआ है और एक प्रधान उपवाक्य है, उस पर आश्रित दूसरा वाक्य है, तो मिश्र वाक्य होगा। आपका उत्तर एकदम सही है। पदबंध में देखिए, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, इस पंक्ति में रेखांकित शब्दों में कौन सा पदबंध है? तो जब पदबंध की पहचान करें तो मूल पद क्या है उसको ढूंढ लें, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। यहाँ पर बुद्ध का, तो बुद्ध एक संज्ञा है, इसलिए यहाँ पर संज्ञा पदबंध होगा।
समास में देखिए अस्थि जाल हमने पहले ही चर्चा की थी, अस्थियों का जाल तत्पुरुष समास है। संबंध तत्पुरुष समास। मदांत मद से अंधा करण तत्पुरुष समास है। अनाथ न नाथ अनाथ न्याय तत्पुरुष समास है। सनाथ अव्ययी भाव समास है। नाथ सहित सनाथ। त्रिलोकनाथ में तीन लोक का नाथ तत्पुरुष समास है। फलानुसार फल के अनुसार, यहाँ पर भी जो है तत्पुरुष समास है। भाग्यहीन भाग्य से हीन, सो भाग्यहीन बनेगा तो हीन होने के लिए अलग होने की भावना से यहाँ पर भी तत्पुरुष समास है। इस तरह से इस पाठ में कुछ समास पद आए हैं, तो कई बार एग्जामिनर जो है वो पाठ आधारित समास या पदबंध या वाक्य पूछता है, तो आप उसको भी तैयार कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हमने फोकस किया कवि ने किसे सुमृत्यु कहा है, इसको हमने जाना। रंतिदेव, दधीची, उशीनर और कर्ण की कथा के बारे में जाना, जो कि भारत की पौराणिक कथाएं हैं। पौराणिक का मतलब है प्राचीन कथाएं। महात्मा बुद्ध की करुणा के बारे में समझा। मनुष्य मात्र बंधु है, ये सबसे बड़ा विवेक है, इसकी चर्चा हमने सुनी। और उदार व्यक्ति कौन कहलाता है, इसके बारे में भी हमने जाना। ये सारे पॉइंट आपको आने चाहिए ताकि आप आसानी से फिर इस मनुष्यता कविता के प्रश्नों के उत्तर दे सकें। आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रश्न यहाँ पर मैंने लिखे हैं, आप इसका अभ्यास जरूर करें। इनको लिख करके आप प्रैक्टिस करें, तो आपको इससे इस पाठ को समझने में भी बहुत आसानी होगी। कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है और क्यों, इसका उत्तर आप लिख करके और हमें चैट बॉक्स में भी भेजें और बताएं कि आपको ये वीडियो भी कैसा लगा, और प्रश्नों के जो उत्तर आपको जो जहां भी जिस तरह में कोई समस्या है तो आप वो भी लिखें, ताकि आगे किस तरह के आप वीडियो चाहते हैं वैसे वीडियो भी हम आपको दे सकें, बना सकें। इसलिए आप कमेंट्स में, आपकी कमेंट्स हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, तो हम जान पाएंगे कि आप और क्या और किस तरह का विषय और विषय वस्तु चाहते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न है, कवि की दृष्टि में पशु प्रवृत्ति क्या है। तो ये चर्चा हमने पहले कर ली है। रंती देव क्यों प्रसिद्ध हुए हैं, दधीची को क्यों याद किया जाता है, कर्ण क्यों प्रसिद्ध हैं, मनुष्य मात्र बंधु है से कवि का क्या आशय है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप हमने चर्चा में सुना है, और आप एक बार और इसको रिवाइंड करके और देखें और फिर इनके उत्तर अपने शब्दों में लिखें, तो आपको याद हो जाएंगे और आप आसानी से परीक्षा में उत्तर लिख करके अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पाठ का सारांश जो है वो पूरा मनुष्यता को लेकर के है, कि कवि कह रहे हैं कि कौन मनुष्य है, मनुष्य किसे कहा जाए, इसकी चर्चा यहाँ पर की है। सो इस पाठ के सारांश को भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इस कविता में कवि मनुष्यता का सही अर्थ समझाने का प्रयास कर रहा है। पहले भाग में कवि कहता है कि मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है, पर हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि लोग हमें मृत्यु के बाद भी याद करें। असली मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जीना व मरना सीख ले। दूसरे भाग में कवि कहता है कि हमें उदार बनना चाहिए, क्योंकि उदार मनुष्यों का हर जगह गुणगान होता है। मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों की चिंता करे। तीसरे भाग में कवि कहता है कि पुराणों में उन लोगों के बहुत उदाहरण हैं जिन्हें उनकी त्याग भाव के लिए आज भी याद किया जाता है। सच्चा मनुष्य वही है जो त्याग भाव जान ले। चौथे भाग में कवि कहता है कि मनुष्य के मन में दया करुणा का भाव होना चाहिए। मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों के लिए मरता और जीता है। इस तरह से कवि ने पूरी मनुष्यता कविता में एक सच्चा इंसान बनने और आपस में प्रेम प्यार से रहने, भेदभाव नहीं करने और विश्व में शांति कायम करने का एक अद्भुत संदेश इस पाठ के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से हमें दिया है। तो आप इसको इस तरह से पढ़ें और अपना इस तरह का विषय आप तैयार करें, तो डेफिनेटली आप यू विल गेट द गुड मार्क्स, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे और आप परीक्षा में, हिंदी की परीक्षा में आप आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर लिख पाएंगे। आशा करता हूं मैं कि आपको आज का यह लेसन, आज की यह कक्षा आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख करके आप भेजें कि आप किस तरह के और वीडियो चाहते हैं, ताकि हम इस तरह के नए और वीडियो के बनाने का प्रयास कर सकें। धन्यवाद।